हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस यूट्यूब चैनल फैसल सरज एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डायलेक्टिक्स, जो कि 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बीजी फिफ्थ सेमेस्टर सबको पता है, हमने जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया है, पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर आप अभी वो चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप गेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल या इस वीडियो की जो पीडीएफ है इस वीडियो लेक्चर की, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो भी ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट करता हूँ या कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके बाद मैं शेयर करता हूँ वहाँ पर भी। और वहाँ से मैं आपको मटेरियल्स भी आपको शेयर करता हूँ डिफरेंट कोर्सेज के। तो आज का जो ये वीडियो है ये है डायलैक्टिक्स, व्हाट इज़ डायलैक्टिक्स, इस पर हम बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज़ डायलैक्टिक्स। सिंपल वर्ड्स में, इसमें यह नहीं कहा है कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है डायलैक्टिक्स के बारे में या हीगल ने क्या कहा है डायलैक्टिक्स के बारे में। वहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ये पूछा है व्हाट इज़ डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स होता क्या है, इस वर्ड की तारीफ करनी है आपको। 4 मार्क्स के लिए 4 सत्रें लिखनी है तो आपके मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है डायलैक्टिक्स, डायलेक्ट एंड डायलेक्टिक कम्स फ्रॉम डायलेक्टोस। ये इस वर्ड से निकला है डायलेक्टोस से, जिसका मतलब होता है कन्वर्सेशन और डायलेक्ट। एंड अल्टीमेटली बैक टू द ग्रीक वर्ड डिलीजियस्थी, मीनिंग टू कन्वर्स। यानी मैंने आपको वर्ड के बारे में ओरिजिन बताया है, ये किस वर्ड से निकला है, डायलेक्टोस से। यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन यानी बातचीत। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, उसको हम डायलेक्टिक्स कहते हैं। तो ये ओरिजिन मैंने वर्ड का आपको बताया और मीनिंग। अब जो है आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ऐसे ही लिखना है, और साथ में आपको ये भी लिखना है द टर्म डायलेक्टिक्स ओरिजिनली रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय ideas are formed and clarified in the course of intellectual debate। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे डायलेक्टिक्स हम उस चीज को कहते हैं जिसके तहत इंटेलेक्चुअल डिबेट्स यानी फिक्री बहस के दौरान ख्यालात, आइडियाज की तश्कील और वजाहत की जाती है। तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में डायलेक्टिक्स कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। कार्ल मार्क्स ने जो है इस डायलेक्टिक्स के बारे में जो है बताया आपको। कार्ल मार्क्स borrowed the dialectical method from the from German political thinker GWF हीगल। GWF हीगल ने जो है डायलेक्टिकल मेथड के बारे में बात की है, ये इसका मेथड है। तो ये जो कार्ल मार्क्स हैं ये इससे इन्फ्लुएंस हुए, मुतासिर हुए, उन्होंने इस मेथड को जो है बारो किया है जर्मन पॉलिटिकल थिंकर GWF हीगल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसमें लिखना। अब हम देखेंगे हीगल ने क्या कहा है डायलेक्टिक्स के बारे में। हीगल जो है पर अकॉर्डिंग टू हीगल, idea is the essence of universe and change in idea will bring change in everything of society, and this change in idea takes place by a particular method that is called a dialectical method। यानी सिंपल वर्ड्स में जो कहा गया है, इन्होंने आइडिया के बारे में, आइडिया पर जो है ज़्यादा फोकस किया है। आइडिया यानी ख्यालात। इन्होंने कहा ये जो आइडिया होता है, जो ख्यालात होते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से एक नियामत है। और अगर इसी आइडिया, इसी सोच, इसी ख्याल में कोई तब्दीली आती है तो सोसाइटी में सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज हो जाएगा, इसमें जो वो मेथड की बात यहाँ पर कर रहा, मेथड का मतलब क्या होता है, तरीका, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज़ों को कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा है डायलेक्टिकल मेथड। राइट, क्या कहा है, डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिक्स वॉज द की आइडिया इन हिगलियन फिलॉसफी। जो हिगल की फिलॉसफी थी, इसमें जो की आइडिया है वो है डायलेक्टिक्स। हीगल ने डायलेक्टिक्स के बारे में कुछ इस तरह से समझाया है, मैं आपको बताऊंगा। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सेंटीथीसिस, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सेंथीसिस। तो ये यहां पर लिखने की क्या जरूरत है। देखो क्या होता है कि मैंने आपको ऊपर कहा है डायलेक्टिक्स यानी बातचीत, कन्वर्सेशन। तो यहां पर हीगल समझाते हैं कैसे होती है। तो जब हम किसी स्कॉलर के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनके आइडियाज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आइडिया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडिया। हम सोचते हैं,
हमारे अंदर ख्याल आ जाते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं थीसिस। अब सेकंड स्टेप जो है उसके बाद आता है, दैट इज एंटीथीसिस। जब हम किसी स्कॉलर को अच्छे से पढ़ते हैं, हम उस पर क्रिटिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिटिक करते हैं। बाकी स्कॉलर्स होते हैं वो उस पर क्रिटिक करते हैं, इन्होंने ये लिखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा है पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको सवाल करेंगे वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हमने जो थ्योरी दी होगी उस थ्योरी को जो है क्रिटिक किया जाएगा। ये सेकंड स्टेप होगा। ये जो क्रिटिक हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीथीसिस। और उसके बाद क्या है? थर्ड स्टेप होता है सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस है ये मिलाकर होता है। थीसिस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस, इसको मिलाकर जो है वो बनता है थर्ड स्टेप, वो है सिंथेसिस। राइट? तो ये है डायलेक्टिक्स। ये एक मेथड है। पहले मतलब मेथड क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज़ों को कैसे करना है। तो ऐसे करना है, पहले आइडिया आएगा, उसके बाद हम थीसिस लिखेंगे, फिर एंटीथीसिस होगा, उसके बाद सिंथेसिस होगा। ये जो मेथड है यहाँ पर, ये जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है यहाँ पर, इसको जो है हीगल ने कहा है डायलेक्टिक्स। क्या कहा है? डायलेक्टिक्स। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आइडिया इज नॉट द एसेंस ऑफ यूनिवर्स बट मटेरियल इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। ऊपर मैंने कहा, ये इन्होंने इसके अपोज में कहा है। जो हीगल है, इसी को हम यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कीजिए, इसको कहते हैं एंटीथीसिस, क्योंकि क्रिटिक कर रहा है ना। ऊपर हीगल ने कहा है कि आइडिया, ये जो ख्याल होता है, ये यूनिवर्स है, ये एसेंस ऑफ यूनिवर्स है। यूनिवर्स की तरफ से एक नियामत है हमें। ये जो ख्याल है यूनिवर्स की तरफ से एक नियामत है। और इस चीज़ को जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि नहीं, ये एसेंस नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, बट मटेरियल इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। जो मटेरियल है ये सब कुछ है। मटेरियल इन द सेंस कि जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो जो है एसेंस ऑफ यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स की तरफ से है। यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रख लीजिए कि आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। किसने कहा है? हीगल ने कहा है। आइडिया इज नॉट द एसेंस ऑफ यूनिवर्स बट मटेरियल इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। ये किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ये आपके एंट्रेंस में भी इस तरह की क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, कार्ल मार्क्स, मैंने डबल लिखा है, कार्ल मार्क्स बोरोड द डायलेक्टिकल मेथड फ्रॉम जर्मन पॉलिटिकल थिंकर G.W.F. Hegel, and in his writings he call it dialectical materialism। जी हाँ, कार्ल मार्क्स ने जो है ये आइडिया, डायलेक्टिक्स का आइडिया जो है हीगल से जो है लिया है, बारो किया है। और फिर जब उन्होंने अपनी राइटिंग्स में डायलेक्टिक्स को समझाया, उन्होंने कहा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इसको। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।